वर्क एंड एनर्जी, देखो दिख रहा है ना, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा, ठीक है, कार्य एवं ऊर्जा, इसको समझना। दो वर्ड से ये बना है दोस्त, ठीक है, दो वर्ड से ये जो है चैप्टर खत्म। पहला वर्क कार्य और दूसरा भैया ऊर्जा एनर्जी, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले काम, इसको अब नॉर्मल गवैया भाषा में क्या बोलेंगे? काम या बूता, है ना, काम या बूता, है ना। और ऊर्जा को क्या बोलेंगे? ऊर्जा, शक्ति, शक्ति, ताकत, है ना, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई बूता करेगा जैसे कोई बूता कर रहा है, जैसे कैसे बूता करेंगे? ये चेयर है ना, ये चेयर छोड़ो, मैं करके इधर, ठीक है, एक समान, ठीक है। तू ना इसीलिए वो ऐसा करने से कुछ नहीं हो पाएगा। तेरे क्या लगता है मैंने नहीं पकड़ पाऊंगा? तो इधर देखता है, तुरंत इधर रिएक्शन होता है, उससे क्या होगा? तू अपने आप को धोखा देगा, कोई दिक्कत नहीं, करो। लेकिन मत बोलना कि सर मेरा परसेंट नंबर कम आया और समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझाओ, बाद में मत बोलना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आदमी है ना, इसको क्या करता है? ये धकेलेगा। ये कौन है? ये कौन है? वरुण धवन को ले लेते है ना, वरुण धवन, यही कूली पिक्चर बनाया है ना, है कि नहीं? अब ये कूली भैया है, अब ये ऐसा इसको सामान दे दिया, ट्रेन से उतरा तो सामान, अब लो जाओ भैया, इसको ढकेल के ले जाओ। तो ये बूता करेगा, काम करेगा। अब इसको काम करना है, तो ये क्या करता है? धकेला है। अब मान ले यहाँ पे ले जाना है इसको, है, तो ये इसको धकेल के ले जाएगा कि नहीं? उठाने सकेगा नहीं, तो धकेल के ले जाएगा। नीचे चक्का वाला गाड़ी लगा दिया मानो, ठीक है, या ऐसे ही ले जा रहा है, मानो पास ही है तो ऐसे ही ले जाना है इसको। तो ये क्या करेगा? इसको धकेलेगा, मतलब इसके ऊपर काम करेगा ना, बूता करेगा, इसके ऊपर काम कर रहा है, इसको धकेला, तो इसके ऊपर जब काम कर रहा है, तो डब्ल्यू वर्क कर रहा है ना, वर्क कर रहा है तो डब्ल्यू। जब इसमें वर्क करेगा तो उसको धकेलेगा ना, तो धकेलाएगा कैसे? फोर्स लगाएगा, उसमें फोर्स लगाएगा। जैसे गाड़ी, जैसे बुलेरो को जैसे पंचर हो गया, धकेल रहे बोलते हैं ना, तो जोर से धकेलोगे ना, फोर्स लगाओगे, जोर से धकेलोगे भैया, तब तो वो आगे बढ़ेगा। मतलब फोर्स हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कहाँ धकलाएगा? अब ऐसे करेगा तो कैसे धकलाएगा, है कि नहीं? तो फोर्स तुमको क्या करना पड़ेगा? जोर से लगाना पड़ेगा। तो वरुण धवन को यहाँ फोर्स जोर से लगाना पड़ेगा। फोर्स का मेरा वीडियो डाला हुआ है, वीडियो देखना, ठीक है। तो फोर्स इसमें हमको लगाना है, फोर्स वहां जाना, पर आपका फोटो होगा, देखना थंबनेल में, ठीक है। उसके बाद देखो, फोर्स पिक्चर देखो कि नहीं देखो? हाँ, तो फोर्स, जब फोर्स लगाता है तो बल लगा रहा है, फोर्स मतलब बल, अपना बल लगाएगा। तो भैया ये क्या लगाएगा? बल लगाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना। तो जब इसमें बल लगाएगा जोर से, तो ये यहीं खड़े रहेगा क्या? ये सामान यहीं रहेगा ना, यहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? यहीं रहेगा, नहीं रहेगा, हाँ बोल। तो ये जो है क्या करेगा? आगे डिस्प्लेस करेगा, मतलब विस्थापित होगा, ये आगे मूव करेगा ना, गति करेगा कि नहीं करेगा? तो जब ये गति करेगा आगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं? एस,
किससे? एस से। मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ आया कि नहीं आया? लिख ले, थोड़ा कचरा टाइप लिख देता हूँ तो बुरा मत मानना और मारना पीटना मत मेरे को बाहर कहीं मिल गया तो सर आप अच्छे से नहीं लिखते। सर पढ़ाई लिखाई में चलता है सर ऐसा। हाँ? मार नहीं चलता। ये समझे कि नहीं? अब देखो वर्क का ऐसा यूनिट क्या बताया था? जूल। क्या बताया था मैं? जूल। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या बताया था? वर्क देखो W इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, तो वर्क का मतलब कार्य का SI मात्रक क्या होगा? जूल होगा मतलब J। अब फोर्स का क्या होगा? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। दोनों को दे दो है ना? फोन आ गया तेरे घर से फोन। इधर समझो, इधर समझो। ये गौरव भाई आ रहा है समझ में? आ रहा है सर? जूल को मत। हाँ, जूल जो है यूनिट है। कोई भी एनर्जी, जहां भी एनर्जी का बात आता है वो उसको हम जूल क्या है? यूनिट है, मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर मेजरमेंट करते हैं। तो वही है, तो वैसे ही जूल है। समझ आया? ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस है तो किसी दूरी को नापना है तो उसको हम लोग उसका ऐसा यूनिट ले रहे हैं। क्या लेंगे? दूरी को तो किलोमीटर या मीटर से। ठीक है, लेकिन एक स्मॉलेस्ट यूनिट को लेते हैं हम लोग मीटर। जैसे कि यहाँ डिस्टेंस जाएगा ना, मान लो यहाँ से यहाँ कितना है? मान लो 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, एस कर रहा है तो मीटर, तो वही तो है मीटर। अब फोर्स को हम लोग न्यूटन से करते हैं, है ना? कोई भी फोर्स लगाते हैं ना, बल, उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन मतलब N। और एनर्जी, जहां एनर्जी खपत होता है, वर्क कर रहे हैं हम लोग, काम करेंगे तो हमारा एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो एनर्जी होता है उसको हम लोग किससे शो करते हैं? जूल से। आ गया समझ में? क्लियर? कुछ नोट करना हो तो नोट करो। अब इधर समझना, एक क्वेश्चन है, ठीक है? एक क्वेश्चन है, एक पत्थर है। क्या है? पत्थर है। ठीक, ये क्या है? पत्थर। अब कितना बड़ा पत्थर मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन है भैया। अब इसको जो है, जो आलिया भट्ट है ना, वो इसको धकेलना चाहती, टाइम पास। ठीक है, टाइम पास। 10 रुपए का फल्ली मूंगफली टाइम पास वाला आता है, रेलगाड़ी। और ये भी आता है क्या? गुटका उटका टाइम पास नहीं? हाँ, उसका नाम पहले। अब देखो, जॉन, ये कौन है? जॉन। तो ये फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो जब फोर्स लगाता है तो यहाँ पे क्या लगाता है? फोर्स। क्या लगाता है? फोर्स। उसको धकेलता है ना? और ये जब फोर्स लगाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, काम कर रहा है ना? तो जब ये फोर्स लगाता है तो ठीक है भैया, फोर्स लगा दिया। जब ये ज्यादा ताकत लगाता है ना, तो ये क्या करता है? आगे मूव करता है। अच्छा, फोर्स ये कितना लगाता है? फोर्स ये लगाता है मान लो 4.5 न्यूटन।
4.5 न्यूटन ये क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, धकेला, बल लगाया, है ना। जब इसको बल लगाता है तो ये किसी दिशा में मूव करेगा कि नहीं, है ना। कोई भी दिशा में मूव कर, जिस दिशा में धकेलेगा उस दिशा में मूव करेगा, है ना। मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, तो ईस्ट डायरेक्शन है मतलब पूर्व दिशा की ओर जो है धकेलता है। अब मैं कोई गाड़ी को जिस दिशा में धकेलूंगा उसी दिशा में तो जाएगा ना वो। अब पता चला तो बुलेरो को ढकेल रहा है, वो उधर भाग रहे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा यार, जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है। समझने वाली भी बात नहीं है नॉर्मली। अब जैसे कि मैं मेरे को कोई इधर ढकेलता है आगे, तो मैं इधर जाऊंगा क्या? हैं? तो वो जिधर धकेलेगा उधर ही जाऊंगा, है कि नहीं। तो इस डायरेक्शन में वो जो है धकेल रहा है, तो जब धकेलेगा मतलब विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या होगा, एस बोल सकते हैं। तो मान लो भैया ये जो है अपने ताकत भर कितना धकेल पाया इसको, कितना धकेल पाया, मान लो 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हो चलो कितना, क्वेश्चन में कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर दिया। 30 सेंटीमीटर वो जो है उसको क्या किया, धकेला। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पे वो सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा यूनिट क्या था, मीटर, एस का मीटर, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब देखो इसका ऐसा यूनिट जूल बोला था, इसका क्या बोला था, न्यूटन बोला था, इसका क्या बोला था, मीटर। तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना भैया, कि 30 डाल देगा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 30 को हम लोग अभी सेंटीमीटर में है, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 30/100, इसको इसे काट दो, 10 × 10 और 10 शून्य शून्य, तो 30 बन गया, पॉइंट लगाया और ये 30 बना दिया, और 10 दिया 30, तो 0.3 मीटर। समझ आया? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा रहा है, 4.5 पूरा, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, 0.3 कर दो भैया, 3 × 5 = 15, 5 1 3 4 12 और 1 13। अब दशमलव कैसे लगाए, एक ठो नंबर इस साइड का, एक नंबर इधर, तो 2 ठो नंबर हो गया, 1 और 2, तो 2 नंबर के बाद यहाँ लगा दो। ठीक है, अब ये जो है क्या निकल गया, W निकल गया। क्या निकल गया, W निकल गया। तो W का ऐसा यूनिट जूल, तो 1.35 जूल। इतना वर्क वो किया, इतना कार्य वो किया रे सनम, ऐसे टाइप का कुछ सॉन्ग था ना, किया रे सनम। अब आगे देखना, आगे समझना। इधर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, निकाल के बताओ, क्वेश्चन निकाल के बताना ना। ठीक, एक ठेला है, क्या है, ठेला है, और इस ठेला में सामान है भैया। ठीक है, ठेला है, सामान है, तो इधर क्या है, ठेला वाला है। कौन है, ठेला वाला। ये कौन है, ठेला वाला। ये ठेला वाला अपना इधर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो फोर्स इसमें, फोर्स से कितना लगा रहा है, फोर्स से कितना लगा रहा है, 8 न्यूटन लगा रहा है। कितना लगा रहा है ये, 8 न्यूटन लगा रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, कितना कर रहा है, 10 मीटर। कितना कर रहा है, 10 मीटर। तो W क्या कितना होगा बताओ, 18। और कोई क्या बताना है, W वर्क, ममता कितना कार्य होगा, कितना होगा बहन बता तो।
क्या बताना है? क्वेश्चन क्या बोले सर? हाँ एक ठेला वाला है। अभी तक क्या सुन रहा है? एक ठेला वाला है एक ठेला वाला है, ठेला ढकेलता है, तो फोर्स जब लगाया वो 8 न्यूटन फोर्स लगा, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन करता है बल। जब 8 न्यूटन बल लगाया तो वो क्या है, विस्थापन कर रहा है 10 मीटर, तो उसका कार्य कितना होगा, उसका W कितना होगा? 80 सर 80 80 आगे कुछ जूल है ना, 80 जूल ना। 10वीं वाला का दिमाग खड़ा। W इज इक्वल टू भैया F इंटू एस। W इज इक्वल टू फोर्स कितना है 8, A कितना है 10, W इज इक्वल टू कितना आ गया 80 जूल। W का कितना होगा, जूल होगा ना, 80 जूल आया। समझ गए। अब समझ गई। शादी हो रहा है। अरे अब इधर देखो, इधर समझना नया चीज है। एक कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है, ठीक। जब इस वस्तु पे है ना, इस वस्तु पे क्या करें, फोर्स लगाएं। क्या करें भैया, फोर्स लगाएंगे, इसको धकेलेंगे, तो ये जो है आगे जो है क्या करेगा, एस करेगा, फोर्स लगा रहे हैं। तो पहला चीज ये है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग उसको धकेलेंगे उसी डायरेक्शन में वो है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे है ना, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे मतलब जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उस दिशा में वो क्या करेगा, विस्थापन करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट करेगा। सही बोल रहा हूं? जैसे मैं खड़ा हूं, अब पीछे से मेरे को कोई धकेल रहा है तो मैं इधर जा रहा हूं, है ना, तो मैं मेरे को कौन सा डायरेक्शन में, इस दिशा में धकेल रहा है, तो इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, तो फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लगाया गया है ना, तभी तो मैं इधर जा रहा हूं ना। तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगाए और मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या हुआ, W इज इक्वल टू जो वर्क कर रहा है पीछे से है ना, तो ये क्या होगा, F इंटू एस होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन तुम लोग देखना, जब इसको धकेल के छोड़ दे है ना, धकेल के ऐसा छोड़ दिए, तो एक टाइम आएगा कि एक टाइम में आएगा फिर वो एक एस पोजीशन में जाके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा, जैसे बॉल कैसे फेंकते हैं तो धीरे 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 उसका स्पीड कम होते होते एक जगह जाके वो रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया उस डायरेक्शन के अपोजिट में जो है उसका फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, मतलब घर्षण बल काम करता है। क्या करता है, घर्षण बल। और घर्षण बल को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पे समझना, जब जिस डायरेक्शन में हम धकेल रहे हैं है ना, उस डायरेक्शन में वो जा रहा है ना, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में बल लगा है उस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो गति भी कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, बल द्वारा लगाया गया जो बल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। दूसरा केस देखना, दूसरा केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो W है, जो W है वो क्या कर रहे हैं, जब ढकेल रहे हैं, ढकेल के छोड़ दिए, तो उसके अपोजिट में है ना लगाया गया बल, जिस दिशा में लगाया गया बल यूज कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं जिस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में एक और बल लग रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स काम कर रहा है ना। तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जो है माइनस में आएगा कि नहीं, ये जो है माइनस में आएगा कि नहीं। इस फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से शो करते हैं, और ये स्मॉल एफ जो है माइनस रहेगा, मतलब
निगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। सर पहले वाला समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया? ऊपर वाला से अब इधर मैं धकेल रहा मेरे को, है ना, पीछे से। तो जिस दिशा में धकेल रहा है, बल लगा रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो ये फोर्स जो है पॉजिटिव है। ये वर्क जो है इस जिस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये क्या है? पॉजिटिव। लेकिन जब उसको धकेल के छोड़ दिए तो ये जो है जाते जाते एक टाइम वहां रुक जाता है। तो जब जा रहा है तो वो रुकता क्यों है? क्योंकि उसको रोकने वाला कोई तो है, तब तो रुक रहा है ना वो। रोकने वाला कोई है तब तो रुक रहा है ना वो। ठीक है, तो रोक रहा है। कौन रोक रहा है? इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट पे, ना भाई ना आगे मत जा, तो उसको पीछे खींच रहा है, रोक रहा है उसको। तो कोई फोर्स होगा ना, ताकत लगा रहा होगा, फोर्स बल लगा रहा होगा उसको रोकने के लिए। तो नीचे उसके क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। मतलब सर वो ऑब्जेक्ट का है ना सर फोर्स? सरफेस अब ऐसे चिकना फोर्स, चिकना में ऐसे जो है फिसल जाएगा ना, है ना? ये समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी से फिर क्वेश्चन आ जाता है। अब बोलेगा, अब क्वेश्चन ये चेंज कर देगा कि वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कर रहा है, पर है ना, वर्क डन कितना होगा निकालने के लिए बोलेगा। तो जो घर्षण बल होगा, मान लो बोलेगा जो घर्षण बल है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो कितना है बोलेगा, मान लो कितना है, मान लो बोलेगा 2 न्यूटन है बोलेगा, है ना। इनटू बोलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलेगा 5 है बोलेगा, मान लो 5 मीटर, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 10 जूल। माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस में आएगा ना, फ्रिक्शन फोर्स का बात कर रहे है ना। तो -10 जूल ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देख लो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते। ये समझ आया फ्रिक्शन फोर्स वाला? मत मिटाना। मिटा दूं? चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कोई एक आदमी है ना, कोई एक आदमी है, इसको धकेल रहा है ना। तो ये जो है जब धकेल रहा है तो ये जो है S डिस्प्लेसमेंट करता है कितना? 4 मीटर। कितना? 4 मीटर, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, घर्षण बल जो है वो कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। तो बताओ भैया W इसका क्या होगा? मैं फ्रिक्शन फोर्स दिया हूँ, घर्षण बल लग रहा है ना, घर्षण बल इतना लग रहा है सर -16 जूल। माइनस कितना? 60 जूल। हाँ, -60 जूल आएगा इसका आंसर। वर्क डन इज इक्वल टू -60 जूल। जिसका नहीं है, किसका नहीं है? -60 जूल इसका आंसर। -60 जूल आएगा सर। हाँ -60। हाँ, -60 -60 इसका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, कर लोगे? ठीक।